नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। विपक्ष हर बार मोदी सरकार और बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाता है, लेकिन अब विपक्षी राज्यों में जो सरकारें हैं उनको लेकर के तानाशाही रवैया सामने आ रहा है कि कैसे एक एक करके राष्ट्रवादी पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करने का काम किया जा रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि उन राज्यों में हो रही घटनाओं के बारे में, हिंसा के बारे में ये पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं और जनता को सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। ये चीजें शायद विपक्षी राज्यों की सरकारों को रास नहीं आती और राष्ट्रवादी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती पर कर्नाटका पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी और वो बकायदा नोएडा आप पहुंचते हैं बिना लोकल थाने को इन्फॉर्म किए अजीत भारती को नोटिस थमाने के लिए। लेकिन अब दूसरा मामला सामने आया है पश्चिम बंगाल से, जहां पर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा और अपराध के बारे में न्यूज दिखाना एक पत्रकार को भारी पड़ गया। दरअसल कोलकाता पुलिस ने न सिर्फ इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की है, बल्कि सोशल मीडिया साइट एक्स से उसके तमाम पर्सनल डिटेल्स भी मांगे हैं, जो कि वाकई में उसके व्यक्तिगत जो अधिकार होते हैं और इसी के साथ ही सुरक्षा होती है उस पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती ने इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी से गुहार लगाई है कि पत्रकार की मदद की जाए। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक यूजर है सोल्जर सेफ्रॉन, उन्होंने ये शिकायत बताई है और उनका कहना है कि वो जिस तरीके से बार बार अपनी आवाज उठा रहे थे और पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इसकी सजा उन्हें मिली है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। जिसके बाद अजीत भारती ने इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा कि नया दिन नया एफआईआर। बंगाल में हर दिन नृशंस अपराध हो रहे हैं, बहुत कम बार उनकी रिपोर्टिंग होती है, अपराधियों पर किया कार्रवाई होती है इसका तो पता नहीं, लेकिन ट्विटर पर अपराध के बारे में लिखने पर एफआईआर की जा रही है। बीजेपी बंगाल से अनुरोध है कि सोल्जर सेफ्रॉन 7 को कानूनी सहायता प्रदान करे। आपको बता दें, दरअसल जो सोशल मीडिया पर एक्स पर यूजर है सोल्जर सेफ्रॉन 7, उन्होंने ये कहा कि असली तानाशाही ठीक ऐसी होती है। कोलकाता पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने मुझ पर केस दर्ज किया और मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एक्स से मेरे लॉगिन जानकारी और अन्य व्यक्तिगत जानकारी भी ले ली है। मेरा एकमात्र अपराध यह है कि मैं पश्चिम बंगाल में हो रही खबरों, घटनाओं और अत्याचारों को पोस्ट करता हूं। आपको याद दिला दें कि पिछले कई दिनों से, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल का पंचायत इलेक्शंस हो, अभी हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव हो, संदेश खाली हो, ऐसे कई सारे मामले हैं जिसमें देखने को मिलता है कि पश्चिम बंगाल में कितनी ज्यादा तादाद में हिंसा होती है, अपराध होते हैं और वहां पर आम जनता बेहद परेशान होती है। इतना ही नहीं, अगर कोई इनके खिलाफ रिपोर्टिंग करता है तो उन पत्रकारों को भी ऐसी हिंसक झड़पों का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों देखने को मिला था कि कैसे आर भारत का पत्रकार जब पश्चिम बंगाल में रिपोर्टिंग करने पहुंचता है हिंसक एरिया में, तो उसके ऊपर भी हिंसा करने की कोशिश की जाती है, गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है और ये चीजें किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में जब सोल्जर सेफ्रॉन 7 नाम की ये जो ट्विटर यूजर है वो इन्हीं घटनाओं के बारे में बताते हैं तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में इन्हीं यूजर की ओर से ममता बनर्जी का एक मीम शेयर किया गया था, जिसको लेकर के भी कोलकाता पुलिस ने चेतावनी दी थी। बता दें, दरअसल कोलकाता पुलिस ने यह कहा था कि आपको तुरंत नाम और निवास सहित अपनी पहचान का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है। यदि मांगी गई जानकारी का खुलासा नहीं किया जाता तो आप सीआरपीसी की धारा 42 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। आपको बता दें, दरअसल ये जो सैफ्रॉन सोल्जर 7 यूजर हैं, उन्होंने ममता बनर्जी का एक मीम शेयर किया था जो कि एआई जनरेटेड मीम था, जो कि इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये मजाकिया अंदाज था जो कि उस ट्विटर यूजर की ओर से शेयर किया गया था। लेकिन शायद ममता बनर्जी को ये बात रास नहीं आती और बंगाल पुलिस को ये बात रास नहीं आती, जिसकी वजह से उसे चेतावनी दी गई थी। उल्टा ये देखने को मिलता है कि जिस पर तानाशाही का आरोप सबसे ज्यादा लगाया जाता है,
विपक्ष की ओर से वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी ठीक इसी तरीके का एक मीम शेयर किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मीम को रिपोस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि ये क्रिएटिविटी देख करके खुशी हो रही है। तो यहाँ पर सिंपल सा ये तानाशाही कैसा है, क्या तानाशाह होता है, इसको लेकर के दो अलग अलग तस्वीरें सामने देखने को मिलती है। जिस प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के तानाशाही का आरोप विपक्ष लगाती है और जो खुद को ये बताती है कि तानाशाही की ओर से वो सताए जा रहे हैं, उनमें कितना बड़ा फर्क है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं जब ममता बनर्जी के ऊपर मीम शेयर करने के लिए इस तरीके से कार्रवाई हो या गिरफ्तारी हुई हो। बता दें 2019 में भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मेट गाला थीम वाला मीम शेयर करने पर एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, इसको लेकर के बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने करारा हमला बोला है। सुनिए राहुल सिन्हा क्या कह रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले उनका इमेज को सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी ऐसा बहुत आदेश दिया, कोई आदेश का कोई पालन नहीं हुआ। कारण ये लोग दिखाने के लिए आदेश है। कारण इतना साल से तो हम लोग देख रहा है, ये जो प्रशासनिक बैठक करके जो बड़ा बड़ा आवाज देते हैं, ये तो हम लोग 10 साल से देख रहा है। कोई पालन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ अभी ममता बनर्जी का ऊपर इतना दुर्नीति का आरोप आ गया, उनका परिवार का ऊपर इतना दुर्नीति का आरोप आ गया, इसीलिए उस दुर्नीति का आरोप को नीचे पार्टी का लोगों को, पुलिस को, प्रशासन को वो थोपने का कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे कुछ सुधार नहीं होगा। बंगाल जैसा ऐसा ही रहेगा, कारण ममता बनर्जी का मंशा ही खराब है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जहां आम जनता सुरक्षित नहीं है, उन्हें हर दिन हिंसा और अपराध का सामना करना पड़ता है, तो वहीं बीजेपी की भी कई सारे लीडर्स हैं जिनकी ये शिकायत रहती है कि कैसे इलेक्शन टाइम में उन्हें अपराध का सामना करना पड़ता है, उनके साथ गुंडों जैसा सलूक होता है। और इन तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी नेत्री प्रियंका ने भी कुछ बातें कही हैं, वो भी सुनिए। देखिए, आज मिनाखा पुलिस स्टेशन हम लोग आए थे क्योंकि कोर्ट का जो निर्देश है बीजेपी की सभी कर्मियों को घर वापस पहुंचाया जाए। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी ऐसी एफआईआर है जिस पर कोर्ट ने आदेश देने के बावजूद इन लोगों ने एफआईआर नहीं दर्ज करी, तो उन सब चीज़ों को लेकर के बात हुई। बहुत सारे ऐसे झूठे केस हैं जो बीजेपी के कर्मियों के ऊपर दिए गए। आज बात हुई तो उसमें से कितने सारे केस में ऑफिसर ने मुझे बोला कि बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो फिर 12 लोगों का नाम क्यों है एफआईआर में, कैंसिल करिए ताकि सब अपने अपने घर में जा पाएं। तो ये बीड़ा जो है हमने उठाया है कि हम अपने कर्मियों को वापस घर पहुंचाएंगे और इसको करने में हमें अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बीजेपी का हर एक कर्मी अपने घर में वापस जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटका हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, आए दिन जो राष्ट्रवादी पत्रकार होते हैं जो कि इनके राज्यों की सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ इसी तरीके से एफआईआर की जाती है। लेकिन उल्टा विपक्ष जो है वो मोदी सरकार पर इस तरीके से तानाशाही का आरोप लगाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।